आज मैं आपको लेकर आया हूँ श्रीनगर की जान डल लेक में, जहाँ ऐसा नजारा है जो शायद जिंदगी भर याद रहेगा। सुबह सुबह हमने एक खूबसूरत शिकारा लिया, यानी कश्मीर की पारंपरिक लकड़ी की नाव, जिसका किराया लगभग 1000 रुपए था। जैसे ही हम पानी पर आगे बढ़े, डल लेक ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। हमें चाय पीने का मन हुआ और कुछ ही देर में चाय वाला अपनी नाव लेकर हमारे पास आ गया। हमने सोचा थोड़ा शॉपिंग भी देख लें, तो दुकान भी तैरती हुई हमारे शिकारे के पास आ गई। यही डल लेक की सबसे खास बात है, यहाँ बाजार भी पानी पर चलता है और जिंदगी भी। चारों तरफ शांति, ठंडी हवा, पहाड़ों की गोद और पानी में पड़ती उनकी परछाइयां दिल जीत लेने वाली थीं। रास्ते में हमारे शिकारा वाले भाई ने बताया कि झील में कमल के फूल, मखाने और सिंघाड़े होते हैं और आसपास के सीधे ऊंचे विलो पेड़ों से क्रिकेट बैट बनते हैं। डल लेक समुद्र तल से लगभग 1580 मीटर की ऊंचाई पर बसी श्रीनगर की प्रसिद्ध झील है, जो जबरवान पहाड़ियों की गोद में फैली हुई है। माना जाता है कि ये झील हजारों साल पहले हिमनदों, प्राकृतिक जलधाराओं और घाटी की भू आकृतिक बनावट से बनी और समय के साथ कश्मीर की जीवन रेखा बन गई। इतिहास में भी इसका खास स्थान रहा है। मुगलों ने इसकी खूबसूरती देखकर शालीमार बाग, निशात बाग और कई शाही बाग बनवाए। दुरानी शासन के दौर में ये व्यापार और मार्ग का महत्वपूर्ण केंद्र रही। सिख साम्राज्य के समय महाराजा रणजीत सिंह के शासन में कश्मीर में स्थिरता आई, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, व्यापार फिर से सक्रिय हुआ और श्रीनगर ने नई रौनक देखी। बाद में डोगरा राज में पर्यटन, हाउस बोट संस्कृति और प्रशासनिक महत्व और बढ़ा। यहीं एक रोचक बात यह भी है कि डल लेक के कई हाउस बोट्स का विकास ब्रिटिश दौर में हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने पानी पर शानदार लकड़ी के घर बनाए। इसी कारण इन्हें कभी कभी मजाकिया अंदाज में फ्लोटिंग इंग्लैंड भी कहा गया। डल लेक के चारों तरफ जबरवान रेंज, शंकराचार्य हिल, हरी पर्वत और साफ मौसम में दूर हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखती हैं। सोनमर्ग की दिशा तक नजर चली जाती है। किनारों से शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मे शाही और हजरत बल दरगाह भी दिखाई देती हैं। झील के साथ चलती सड़क का ट्रैफिक भी ऐसा लगता है जैसे कोई सपना धीरे धीरे गुजर रहा हो। और दोस्तों, यही वजह है कि बॉलीवुड भी इस झील पर फिदा रहा है। शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की कश्मीर की कली, शशि कपूर और नंदा की जब जब फूल खिले, रणबीर कपूर की रॉक स्टार जैसी फिल्मों ने इसकी खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाया। हमारे शिकारा वाले भाई ने यह भी बताया कि यहाँ पीढ़ियों से लोग पानी पर बसे हुए हैं। हजारों परिवारों की रोजी रोटी इसी झील से चलती है और बच्चों को छोटी उम्र से तैरना, नाव चलाना और पानी में जीना सिखाया जाता है। हमने करीब 2 से 3 घंटे पानी पर बिताए, मगर वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला।